वाह! पुष्यमित्र शुंग की इमोशनल कहानी। धर्म, स्वाभिमान और बलिदान की गाथा। मौर्य साम्राज्य का सूर्य अब ढलने लगा था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद वह महान साम्राज्य, जिसमें कभी भारत को एक सूत्र में बांधा था, धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। सिंहासन पर बैठे अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ निर्बल थे और सीमाओं पर विदेशी आक्रमणकारी भारत की आत्मा को कुचलने के लिए तैयार खड़े थे। उसी समय मगध की सेना का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। वह केवल एक सेनापति नहीं था, वह भारत की मिट्टी से जन्मा एक ऐसा योद्धा था जिसकी नसों में धर्म, परंपरा और मातृभूमि का रक्त बहता था। वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन सैन्य परेड के दौरान राजा बृहद्रथ सेना का निरीक्षण करने आए। तभी पुष्यमित्र आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी मानो थम गई थी, और उसी क्षण पुष्यमित्र ने अपने ही राजा का वध कर दिया। यह एक हत्या नहीं थी, यह इतिहास का सबसे कठिन निर्णय था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, लेकिन हृदय में एक ही विचार था, अगर आज कठोर नहीं हुआ तो कल भारत गुलाम होगा। शाह पुष्यमित्र ने सिंहासन संभाला। उसने कोई ऐशो आराम नहीं चुना, उसने चुना संघर्ष। यूनानी आक्रमणकारी भारत की सीमाओं तक आ चुके थे। पुष्यमित्र ने उन्हें परास्त किया, धर्म और संस्कृति को फिर से प्रतिष्ठित किया। उसने अश्वमेध यज्ञ कराया। यह केवल सत्ता का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक था। एक राजा का अकेलापन, रातों को वह जागता रहता। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू होते। वह जानता था इतिहास उसे निर्दयी कहेगा, पर भविष्य उसे रक्षक मानेगा। उसने अपने हाथों से कलंक ओढ़ा ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से सिर उठा सके। इतिहास का मौन नायक पुष्यमित्र शुंग कोई साधारण राजा नहीं था। वह बलिदानी था जिसने अपने यश की परवाह नहीं की, अपने नाम से पहले राष्ट्र को रखा और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को कठघरे में खड़ा कर दिया। अंतिम संदेश: इतिहास उन्हीं को कठोर कहता है जो आने वाले कल को बचाने के लिए आज स्वयं टूट जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा नाम जिसे समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं, महसूस करना पड़ता।